मकवानपुर गांव हरे भरे जंगल के किनारे बसा था। ये गांव तो सुंदर था, लेकिन इन दिनों गांव वाले डरे हुए थे। कहा जाता था जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है जो वहां जाने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। इसी गांव में पंडित रहते थे जो पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इन दिनों कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं हुआ था, जिससे उनकी आमदनी भी रुक गई थी। अब उनके पास लकड़ी तक नहीं बची थी जिससे वे अपने लिए खाना बना सके। पंडित जी घर के बाहर चिंतित बैठे थे। तभी गांव का एक व्यक्ति उधर से गुजरता है। राम राम पंडित जी, आज आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? राम राम नरेश भाई, देखो घर में लकड़ी खत्म हो गई है और अब कोई पूजा पाठ भी नहीं हो रहा। सोच रहा हूँ कि जंगल से लकड़ी ले आऊं। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, जंगल हमारा ही तो है। जाइए और जितनी चाहे लकड़ियाँ ले आइए। ठीक कहते हो। अच्छा, तुम्हारे घर में सब ठीक है? हाँ पंडित जी, सब आपकी कृपा से ठीक है। पंडित जी कुल्हाड़ी उठाते हैं और जंगल की ओर चल पड़ते हैं। पंडित जी जंगल के रास्ते में थे कि अचानक गांव का एक और आदमी रमेश दौड़ता हुआ आता है। वो काफी घबराया हुआ था। पंडित जी, आप जंगल जा रहे हैं? हाँ भाई, क्यों, क्या हुआ? पंडित जी, जंगल में मत जाइए। वहाँ एक खतरनाक राक्षस रहता है जो लोगों को मारकर खा जाता है। अरे रमेश, तुम भी कैसी अफवाहों पर विश्वास कर लेते हो? जंगल में कोई राक्षस नहीं होता। नहीं पंडित जी, गांव के कई लोग जो लकड़ी लेने गए थे वे कभी लौटकर नहीं आए। मैंने खुद सुना है कि वह राक्षस बहुत डरावना है। अच्छा बस करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो इन कहानियों से डर जाऊं। मुझे पहले ही देर हो चुकी है। रमेश बेचारा असहाय खड़ा रह जाता है और पंडित जी जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। बहन, सुना तुमने? पंडित जी जंगल की ओर चले गए हैं लकड़ी लेने। क्या उन्हें किसी ने बताया नहीं कि वहाँ राक्षस है? बताया तो था। रमेश ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी माने ही नहीं। हे भगवान, अगर सच में वो राक्षस हुआ तो हमें गांव वालों को इकट्ठा करना चाहिए। हाँ जल्दी चलो, हमें मुखिया जी को ये बात बतानी होगी। जंगल घना और सुनसान था। पंडित जी पेड़ों के बीच चलते हुए लकड़ियां काटने लगे। तभी अचानक हवा में अजीब सी फुसफुसाहट होने लगी। पेड़ हिलने लगे और चारों ओर अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक एक भयानक गूंजती हुई हंसी पूरे जंगल में फैल जाती है। पंडित जी चौकन्ने हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तभी एक भयंकर राक्षस भीमासुर लाल जलती हुई आंखों और बड़े बड़े नुकीले दांतों के साथ पेड़ों के पीछे से निकलता है। वाह, आज बहुत दिनों के बाद ब्राह्मण का ताजा कलेजा खाने को मिलेगा। महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं। मेरा कलेजा बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन समस्या यह है कि मैं इसे घर पर ही भूल आया हूँ। राक्षस को बेवकूफ बनाकर पंडित जी वहाँ से भाग जाते हैं। गांव के लोग हथियार लेकर जंगल में पहुँचते हैं और राक्षस का अंत कर देते हैं। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम दिमाग से काम लें और एकजुट रहें तो उसका हल जरूर निकल सकता है। गांव में फिर कभी कोई राक्षस नहीं आया। पंडित जी की चतुराई, गांव वालों की बहादुरी और महिलाओं की सतर्कता ने मकवानपुर को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया।